आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI के AL-31 इंजन के बारे में। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि AL-31 इंजन को लेकर के इस समय जो गतिविधि है वो काफ़ी तेज़ हुई है और एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिले हैं। फिर चाहे वो इंजन निर्माण से संबंधित हो या फिर इंजन के अपग्रेड से संबंधित हो, ये सारी बातें चल ही रही थी कि आपको पता ही है कि हाल ही में सुखोई 30 MKI जेट के लिए जो इंजन की डील है ये फाइनलाइज करी गई थी, जहां पर 240 नए इंजन की खरीद की बात की गई थी। अब यहाँ पर ये इंजन डील अभी फाइनलाइज हुई ही थी कि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन 240 जेट इंजन में से जो पहला इंजन है जो कि भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है कोरापुट डिवीजन में HAL की, उसे भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पहला AL-31 FP इंजन जो है ये भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा है कि जो एरो इंजन है इनको लेकर तैयारियां और भी तेज चल रही हैं और ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले 8 वर्ष में पूरा हो जाएगा, ऐसा उनका अनुमान है। अब आपको बताते चलें कि जो AL-31 इंजन है इनको भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्यून भी किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन इंजन्स को लेकर के अपने जो एफर्ट है उनको काफ़ी बढ़ाए भी है। अब अगर हम डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस प्रोडक्शन के जो सेक्रेटरी हैं संजीव कुमार सर, इनकी बात करें तो इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस कदम की तारीफ करी है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ ही हफ्तों में इंजन डिलीवर हुआ है ये HAL की कार्यक्षमता को दर्शाता है। ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो कि HAL की एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग की जो तकनीक है, उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, उसका प्रतिबिंब है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोरापुट डिवीज़न में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो उपस्थित है, जो कि ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लेवल को मैच करती हैं। और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार जो इंजन है वो एक नियमित समय अंतराल में भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो AL-31 इंजन है इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी किए जाने हैं, जिसके बाद सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो AL-31 इंजन की डील फाइनलाइज हुई है इसमें हमें कुछ बड़े अपग्रेड भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जो AL-31 इंजन होने वाले हैं ये कटिंग एज फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम यानी FADEC सिस्टम से इक्विप्ड होंगे, जो कि इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके पहले जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट होते थे ये एनालॉग हाइड्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है FADEC सिस्टम का इसे एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड माना जा रहा है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होंगे। जैसे कि ये एक्सेलरेशन को इम्प्रूव करेगा, जहाँ जो FADEC सिस्टम है ये जो इन्हेंस्ड एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी है ये प्रदान करेगा और इसकी सहायता से सुखोई 30 MKI हाई स्पीड पे हाई जो क्लाइंब रेट है उसको प्राप्त करेगा। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप एयर कॉम्बैट मैनूवर्स की बात करते हैं, जहाँ पर हमें थ्रेट्स का रैपिड रिस्पांस करना पड़ता है, तो फास्ट एक्सेलरेशन और हाई क्लाइंब रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो FADEC सिस्टम है ये बेसिकली इंजन परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज़ करेगा, जैसे कि ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको एडजस्ट करेगा, उनको मॉनिटर करने में सहयोग करेगा, जैसे कि फ्यूल फ्लो हो गया, एयर इनटेक हो गए, एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो गया, और इससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये काफ़ी कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एज एडवांटेज देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो रिलायबिलिटी है उसको भी काफ़ी इन्हेंस करेगा। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है और फेलियर्स की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी कम होती है अगर आप इन्हें एनालॉग प्रेडिसेसर से कंपेयर करें। और इसीलिए माना जा रहा है कि इनके आने के बाद जो सेफ्टी और ऑपरेशन वो है वो काफ़ी इन्हेंस होगी और जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें हमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो गया, फॉल्ट डायग्नोसिस हो गया, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गया और भी दूसरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिनसे ओवरऑल जो इंजन की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली है। इन सब से हट के एक और बड़ी कैपेबिलिटी जो FADEC सिस्टम के आने के बाद सुखोई 30 MKI के पास होगी वो होगा ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन और सेफ्टी इन्हांसमेंट। FADEC का जो डिजिटल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ होती है ये जो इंजन फेलियर है इसको पहले ही डिटेक्ट कर लेती है, या फिर मान लीजिए जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर है अगर उनसे कोई डेविएशन देखने को मिलता है तो उसको तुरंत ये रिस्पॉन्स करती है, बनस्पत इसके कि अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें या ह्यूमन पायलट्स की बात करें तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें FADEC के आने के बाद काफ़ी आसान हो जाएंगी। और मान लीजिए
अगर इंजन में किसी प्रकार की असमता देखने को मिलती है या किसी प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है, तो जो फेडैक्स सिस्टम होने वाला है, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो इंजन की ऑपरेटिंग कंडीशन है इसको एडजस्ट करेगा और शट डाउन या इंजन फेलियर का जो इशू है या जो संभावना है उसको कम करेगा। ये इम्प्रूव करेगा पायलट की सेफ्टी को, फ्लाइट की सेफ्टी को, और सबसे खास बात ये है कि ये क्रिटिकल ऑपरेशन जैसे कि टेक ऑफ और लैंडिंग हो गया, उसमें और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इससे पायलट का जो फोकस है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फेडैक्स जो होगा ये बहुत सारे इंजन कंट्रोल फंक्शंस को ऑटोमेट कर देगा जिसमें पायलट फोकस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पायलट पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने मिशन पे केंद्रित कर पाएगा और उन्हें जो पैरामीटर्स है उन्हें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और ऐसे पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी और हाई स्ट्रेस कॉम्बैट सिचुएशन में जो एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको ये कम कर देगा। तो ये अपग्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और जब से इस अपग्रेड की खबरें सामने आई हैं इसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। अगर हम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की बात करें तो इनको इस समय की जो कैपेबिलिटी अपग्रेड है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये एयरक्राफ्ट 2050 के पहले कहीं नहीं जाने वाले और संभावित है कि भारतीय वायुसेना इनको अपने किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का प्लान कर रही है। अब ये एयरक्राफ्ट एक तरफ जहां लोगों को लगता है कि पुराने हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके उलट इनकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय वायुसेना अपने सभी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट कर रही है, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइलों, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 है, जिनकी रेंज 110 से लेकर के 300 किलोमीटर की 300 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली हैं, जिनके दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ग्राउंड अटैक वेरिएंट होगा और एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा। ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को ये कैरी कर ही सकती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए ये एयरक्राफ्ट कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीच में कुछ हादसे हुए थे जहाँ पर हमने कुछ एयरक्राफ्ट्स को गंवाया ज़रूर था, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास अब धीरे धीरे जो तेजस जैसे प्लेटफॉर्म है ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन सुखोई 30 MKI भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको याद होगा सिर्फ इंजन डील ही नहीं फाइनलाइज हुई है, बल्कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है उसको भी एक बड़ी मंजूरी मिली है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सुखोई 30 MKI का पूरी तरीके से कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें इसके लिए नए एवियोनिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, नया रेडार इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इंडिजिनसली मेड होगा, जो कि एडवांस ईसा रेडार होने वाला है। संभावित एक उत्तम का स्केल अप वेरिएंट जो है वही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब से हट के अगर हम बात करें तो सुखोई 30 MKI को मुख्य तौर पर एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है और इस समय हॉकर एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट भी किया जा रहा है। ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम सिर्फ आपको सुखोई 30 MKI में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये इनको मिलेंगे। भारतीय वायुसेना का प्रयास ये है कि इन्हें 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव बनाए रखा जा सके। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी टक्कर देने के योग्य है, और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना चाहती है जब तक हमारे पास एक उचित नंबर में तेजस मार्क 2, एमका या फिर MRFA के अंतर्गत आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इनको इसी प्रकार से ऑपरेट करते रहेंगे और अपनी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। खैर उनका ये प्लान सर्वदा निरर्थक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शन भी नहीं है अभी फ़िलहाल, और हमें अपने सुखोई 30 MKI के फ्लीट को मेंटेन करके रखना है ताकि ये लंबे समय तक हमारा साथ दे पाएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।